जब भी फिरौन का नाम आता है तो जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, तकब्बुर, जुल्म और खुदाई का दावा करने वाला एक बादशाह। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? चलें जरा तारीख के पर्दों के पीछे झांकते हैं, क्योंकि वहां एक ऐसा किरदार छुपा है जिसने, आप कह सकते हैं कि फिरौन को असल में फिरौन बनाया था। देखिए, फिरौन कोई आम बादशाह नहीं था। रिवायत के मुताबिक उसने 400 साल हुकूमत की और इस लंबे अरसे में उसे कभी सरदर्द तक की शिकायत नहीं हुई। उसकी ताकत और गुरूर इस मुकाम पर पहुंच गया था कि उसने ऐलान कर दिया कि वो ही सबसे बड़ा रब है। लेकिन फिरौन इस खेल में अकेला नहीं था। इसके साथ उसका वजीर था, हामान, एक ऐसा शख्स जो शायद सामने नजर नहीं आता था, लेकिन हकीकत में वही तख्त के पीछे की असल ताकत था। अगर फिरौन जुल्म का चेहरा था तो हामान उस बुराई का दिमाग था। तो आखिर ये हामान था कौन? इस पर आप कह सकते हैं कि दो नजरियात मिलते हैं। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक हामान कोई नाम नहीं था, बल्कि मिस्र के वजीर आजम का एक ओहदा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिरौन बादशाह का लक़ब था। जबकि दूसरी रिवायात कहती हैं कि नहीं, ये इसी शख्स का असल नाम था जो फिरौन का सबसे खास वजीर था। और सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि फिरौन कोई शाही खानदान से नहीं था। वो एक आम आदमी था, काम की तलाश में निकला था। जब उसकी मुलाकात हामान से हुई, दोनों में दोस्ती हो गई और वो मिलकर मिस्र पहुंचे। वहां फिरौन ने अपनी जहानत और चालाकी से बादशाह का दिल जीत लिया और उसके एक वजीर के मरने पर उसकी जगह ले ली। और फिर जब बादशाह का इंतकाल हुआ और उसका कोई वारिस नहीं था, तो आवाम ने अपने इसी हर दिल अजीज वजीर को अपना नया बादशाह बना लिया। और जैसे ही फिरौन को तख्त मिला, उसकी असली नीयत सामने आ गई। वो सीधा अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और वजीर हामान के पास गया और कहा, अब कोई ऐसी तरकीब लड़ाओ कि मिस्र के लोग मुझे अपना खुदा मानना शुरू कर दें। और यहीं से हामान का असल खौफनाक मंसूबा शुरू होता है। इसने फिरौन को सिर्फ कोई मशवरा नहीं दिया, बल्कि एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया, जिसका मकसद पूरे मुआशरे की रूह को ही ख़त्म कर देना था। हामान का प्लान बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ा मुनज़्ज़म था। उसने कदम ब कदम काम किया। पहला कदम, इल्म को ख़त्म करो। हुक्म जारी हुआ कि कोई भी दीन की तालीम नहीं देगा और जो नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। दूसरा कदम, जहालत फैलाओ ताकि जो नई नस्ल पैदा हो उसे अपने दीन के बारे में कुछ पता ही ना हो। तीसरा कदम, बुत परस्ती को आम करो। और फिर आखिर में जब लोग पूरी तरह भटक चुके थे, तो चौथा और आखिरी कदम उठाया गया, फिरौन को खुदा बनाकर पेश कर दो। और अफसोस की बात यह है कि यह मंसूबा कामयाब रहा। दहाइयों तक मिस्र के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने असल अकीदे से दूर होते गए और फिरौन की हुकूमत मजबूत से मजबूत तर होती गई। लेकिन फिर इस घटा टोप अंधेरे में उम्मीद की एक किरण चमकी। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने आकर ना सिर्फ फिरौन की ताकत को चैलेंज किया, बल्कि उससे बचने का एक रास्ता भी दिखाया। हज़रत मूसा फिरौन के पास एक ऐसी पेशकश लेकर आए जिसे ठुकराना तकरीबन नामुमकिन था। सोचें, अगर वो एक अल्लाह पर ईमान ले आता तो उसे 4 चीज़ों का वादा किया गया। पहला, उसे कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरा, उसकी जवानी वापस लौटा दी जाएगी। तीसरा, उसकी बादशाहत हमेशा कायम रहेगी। और चौथा, उसे जन्नत में जगह मिलेगी। ये पेशकश इतनी ज़बरदस्त थी कि फिरौन जैसा मुतकब्बिर शख्स भी एक लम्हे के लिए हिल गया। वो सोच में पड़ गया और मशवरे के लिए 2 लोगों के पास गया, अपनी नेक बीवी हज़रत आसिया और अपने मक्कार वजीर हामान के पास। पहले वो अपनी बीवी हज़रत आसिया के पास पहुंचा। उनका जवाब बिल्कुल साफ और ईमान से भरा था। उन्होंने कहा, इसमें मशवरा कैसा, ये तो अल्लाह की तरफ से सीधी दावत है, आपको वहीं उसी वक्त से कबूल कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर वो हामान के पास गया और हामान, उसने तो पूरा ड्रामा ही खड़ा कर दिया। वो रोने पीटने लगा, अपने कपड़े फाड़ने लगा और चीखा, क्या आप जो सारी दुनिया के खुदा हैं अब किसी और के मानने वाले बनेंगे? ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। अगर आपने ऐसा ही करना है तो इससे पहले मुझे मार डालें, ताकि मुझे ये दिन न देखना पड़े। और बस वही हुआ जिसका डर था। हामान ने फिरौन की सबसे कमज़ोर रग, उसके गुरूर और अना पर हाथ रखा और फिरौन उसकी बातों में आ गया। उसने अल्लाह की पेशकश ठुकरा दी और अपने लिए हमेशा की बर्बादी चुन ली। इस इनकार के बाद खेल खत्म हो चुका था। मोहलत का वक्त पूरा हुआ। अब बारी थी अल्लाह के फैसले की, एक ऐसे अंजाम की जो टल नहीं सकता था। तो जब हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकले, फिरौन एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर उनके पीछे दौड़ा। जब वो बहराए अहमर के किनारे पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से समंदर में एक खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल तो उससे पार हो गए, लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी फौज इस रास्ते में दाखिल हुई,
पानी वापस अपनी जगह पर आ गया और वो सब के सब गर्क हो गए। जब पानी ने इसे चारों तरफ से घेर लिया और मौत आंखों के सामने नजर आने लगी, तब फिरौन चीखा, मैं ईमान लाया उस खुदा पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसूल ये है कि जब अजाब सामने आ जाए तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसकी आखिरी पुकार रद्द कर दी गई। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ने फिरौन को सिर्फ गर्क ही नहीं किया, बल्कि उसे आने वाली नस्लों के लिए एक जीती जागती निशानी बनाने का फैसला भी किया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी बन जाए। और कमाल देखें, सदियों गुजर गईं और फिर ये पेशनगोई हर बहर्फ सच साबित हुई। 1898 में माहिरीन आसार कदीमा को फिरौन की ममी शुदा लाश मिली। 1907 में इसकी पहचान हुई और उसे कायरा के अजायब घर में रख दिया गया। आज भी उसका जिस्म वहां मौजूद है और माहिरीन बताते हैं कि इसके जिस्म पर नमक के असरात और दूसरे निशानात इस बात का सबूत हैं कि वो डूब कर ही मरा था। तो इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि जब भी हम तारीख में कोई बहुत बड़ा जुल्म या गुनाह देखते हैं तो उसके पीछे अक्सर किसी करीबी मशीर या दोस्त की गुमराहकुन सरगोशियां होती हैं जो इस आग को भड़काती हैं। और ये हमें आज के लिए एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर फिरौन जुल्म का खुला चेहरा था, तो आज के दौर में हम अपने इर्द गिर्द मौजूद उन हामानों को पहचानने में कितनी बार चूक जाते हैं, जो इख्तिदार के कानों में जहर घोलते हैं और बुराई को मुमकिन बनाते हैं।